हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जीएस के क्वेश्चंस जो कि आईडीबीआई एग्ज़ाम में आए थे, जो कि एग्ज़ाम हुआ था आपका 4 सितंबर। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में पूरा डिटेल लेके आया हूँ। जितने क्वेश्चन आए थे उसके साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, एयू फाइनेंस बैंक का टैगलाइन क्या था? तो एयू फाइनेंस बैंक का टैगलाइन था, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। और ये कंपनी कब फाउंड किया गया था? ये 1996 में कंपनी को फाउंड किया गया था। और फाउंडर है आपके संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर है जयपुर, राजस्थान, इंडिया। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सारा एसेट्स, यहाँ पे सारा एसेट्स दिया हुआ है। और अभी जो चेयरमैन है उनका नाम है राज विकास वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंचर कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय वेंचर कैपिटल? इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आया था। तो एक तरह का वेंचर कैपिटल क्यों क्या बोल सकते हैं आप? एंजल इन्वेस्टर भी बोल सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये वेंचर कैपिटल उस तरह का कैपिटल होता है जो कि प्राइवेट कंपनी या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपके कंपनी को क्या करती है, स्टार्टअप कंपनीज को फाइनेंस करती है। तो उस तरह का अमाउंट को क्या बोला जाता है? वेंचर कैपिटल। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एफ आर डी ए। पी एफ आर डी ए किसके अंडर आता है? तो पी एफ आर डी ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है। इसमें एम्प्लॉयज है अभी 61। और ये कब बना था? ये 23 अगस्त 2003 को फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, इंडिया में। और जो अभी हेड है इनके वो है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक जो लिखा गया है वो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। ये बुक में वैसे क्या लिखा गया है? तो ये बुक में है फोक सॉन्गिंग, मीन्स कुछ गाने हैं। और यहाँ पे कुछ पोयम्स है, यानी कि पोयम्स लिखा गया है। और ये देखिए सरोजनी नायडू, और एक और है कंटेम्प्रेरी पोएट्स है जो कि मैरी सी स्टर्जियन द्वारा भी लिखा गया है। जो कि यहाँ पे बुक का नाम है स्टडीज ऑफ द कंटेम्प्रेरी पोएट्स। इसी यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा गया है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। तो म्यूचुअल फंड में आपको बता दूं, एक तरह का फंड होता है जिसमें म्यूचुअल मतलब बहुत सारे जैसे बहुत सारे कंपनीज या इन्वेस्टर आकर के क्या करते हैं, एक तरह से जितने भी फंड्स आते हैं उनको क्या करते हैं, एक जगह पे आके उसको इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ पे? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे म्यूचुअल फंड से एक क्वेश्चन आया था। इसके बाद गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी से एक क्वेश्चन आया था कि गिफ्ट सिटी का फॉर्मेशन या कुछ इस तरीके का दिया गया था। तो गिफ्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट आया था वो 2007 में आया था। यहाँ पे देख सकते हैं। और गिफ्ट सिटी का जो फुल फॉर्म है वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी लिमिटेड। और यहाँ पे देख सकते हैं और भी बहुत सारा है, गुजरात गांधीनगर में है। से ये जो फर्स्ट मल्टी मॉडल यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था नरेंद्र मोदी के द्वारा जनवरी 2013 में। ये क्या है? एक तरह का फाइनेंशियल आप बोल सकते हैं, फाइनेंशियल सिटी को बढ़ाने के लिए या फाइनेंशियल प्रोजेक्ट जहाँ पे काम कर सके। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूएस के बेस में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, टाटा कम्युनिकेशन, और बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में। इसके बाद ईएमबी चिप में, ईएमबी का फुल फॉर्म कुछ क्या होता है? तो यूरोप पे मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड। इसमें शायद एम का पूछा गया था, तो एम का क्या होता है? मास्टर कार्ड आपका आंसर होगा। इसके बाद एच एस बी सी एटीएम कब लॉन्च किया गया था? किस ईयर में इंडिया में एच एस बी सी का एटीएम लॉन्च किया गया था? तो 1987 में एच एस बी सी का एटीएम लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, डब्ल्यू टी ओ का मेंबर्स अभी पूछा गया था कितने मेंबर्स है? तो रिसेंटली डब्ल्यू टी ओ में 164 मेंबर्स है। 164 मेंबर्स अभी डब्ल्यू टी ओ में है। और जो लास्ट ज्वाइंट है वो है अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान लास्ट ज्वाइन किया है वो है 29 जुलाई 2016 में अफगानिस्तान ज्वाइन किया गया है। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया, तो ये आपसे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर नहीं पूछा था, ये इंडिया में कहाँ पे है, तो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। जेन गार्डन जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था वो कहाँ पे है, तो जेन गार्डन है अहमदाबाद गुजरात में। इसके बाद मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी से क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी क्या होता है। इसके बाद डी आई सी जी सी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो वो मुंबई है। और ये कब फॉर्म किया गया था, ये 1978 में फॉर्म किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं 15 जुलाई 1978 में DICGC का फॉर्मेशन किया था और यहाँ हेडक्वार्टर जो है वो आपका मुंबई में है। वर्ल्ड लायन डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, अगस्त 10 को सेलिब्रेट करते हैं। हर साल क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम लोग ये जो लायन का वो हम लोग बचाने के लिए, जिस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर इस्टेब्लिश किए थे, हम लोग टाइगर को संरक्षण करने के लिए, मतलब टाइगर को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए, इसी तरीके से हम लोग लायन को एक्सटिंक्ट होने के बचाने के लिए हम लोग वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये बिग कैट के प्रजाति में आता है, बिग कैट रेस्क्यू मिशन था। इसके बाद न्यू शकील करेंसी कहाँ का है, ये क्वेश्चन आया था, तो इजराइल का करेंसी है न्यू शकील। ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट है चाइना का, फर्स्ट है कौन है, चाइना का युआन, चाइना का युआन। इसके बाद फर्स्ट पेमेंट्स बैंक कब स्टैब्लिश किया गया था इंडिया में, तो फर्स्ट पेमेंट्स बैंक अपना ऑपरेशन जो स्टार्ट की थी वो है एयरटेल। कब स्टार्ट की थी, मार्च 2017 में। उसके बाद पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक एंड आदित्य बिरला पेंट्स आल्सो आ गए, सारे कोई आ गई थी। इसी के साथ और भी अभी रिसेंटली जैसे जियो पेमेंट्स बैंक भी अपने मार्केट ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी से क्वेश्चन यही था कि किस बैंक से, यानी कि बैंक ओवरनाइट यानी कि मनी बोरो करती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो बैंक है वो ओवरनाइट मनी को बोरो करती है। इसके बाद कौन से बैंक है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे ऑथराइज कर दिया है, इसका करेक्ट आंसर होगा एसबीआई। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, अमाउंट होता है, या एक तरह का आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसको आप डायरेक्टली एक तरह का बॉन्ड दे सकते हैं। मतलब इनिशियल अमाउंट आपका 1000 से स्टार्ट हो करके 1 करोड़ तक हो जाता है, जो कि मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है इसमें। बस एक फायदा है कि डोनर का नाम जो रहेगा उसका उस बॉन्ड में मेंशन नहीं रहता है। और ये क्या हो सकता है, ये सिंगल पार्टी या जॉइंटली भी कोई इंडिविजुअल इसे ले सकता है। मतलब सिंगल पार्टी मतलब जैसे एक पर्सन जाकर के परचेज कर लिया, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप जानते होंगे, जैसे कोई भी पार्टी को जैसे सपोर्ट करते हैं, तो जैसे ऑल इंडिया बस एसोसिएशन या ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन ने इसे क्या कर दिया, इसे डोनेट कर दिया। तो इस तरीके से एक तरह का क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद रिटेल मार्केट इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आया था कि ये रिटेल मार्केट इन्फ्लेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय विच टाइप ऑफ इंडेक्स, तो किस तरह का इंडेक्स से ये कैलकुलेट किया जाता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिटेल मार्केट इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। और इसको स्टार्ट स्टार्ट किसने किया था, विलियम फ्लेटवुड ने रिटेल मार्केट इन्फ्लेशन को स्टार्ट किया था। इसके बाद सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आया था आपके एग्जाम में, तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड किसके द्वारा दिया जाता है, आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, आपके सोने के बदले गोल्ड दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट अक्षय कुमार का, जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे को रोना, इस तरीके का कुछ एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें आपको क्या है, गोल्ड के बदले आपको क्या मिल जाता है, एक तरह का पैसा मिल जाता है, एक तरह का लोन मिल जाता है।
और आप जैसे आप उसे बाद में इसे को इस्तेमाल कर दीजिए। अगर आप उसे फिर अमाउंट को जमा करते हैं तो आपको गोल्ड मिल जाता है। तो इस तरह का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई लेके आई थी। और इसमें एक और फायदा है कि आपका जैसे 2017 में आपने गोल्ड बॉन्ड लिया और उस समय गोल्ड का है 4 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज है। अगर 2020 में आपने क्या किया, आपने सबमिट किया और गोल्ड का उस समय 5 लाख रुपीज है, तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब ये गोल्ड के प्राइस जब रहेंगे मार्केट में उस तरीके का होगा। लेकिन अगर 2020 में अगर गोल्ड का प्राइस 3 लाख हो जाता है तो आपको 1 लाख का लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट के अनुसार गोल्ड का प्राइस इसमें दिया जाता है। इसके बाद व्हाइट लेबल एटीएम से कुछ क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं। व्हाइट लेबल और ब्राउन लेबल एटीएम क्या होता है। जैसे व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है, नॉन बैंक इंटिटीज उसे ऑपरेट करती है। ठीक है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है व्हाइट लेबल एटीएम में। लेकिन ब्राउन लेबल एटीएम कंपनी तो ऑपरेट करती है लेकिन उसके थर्ड पार्टी ऑपरेशंस होता है, थर्ड पार्टी के द्वारा सारा कुछ ऑपरेशन होता है। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था व्हाइट लेबल और ब्राउन लेबल एटीएम से। इसके बाद आईपीओ से एक क्वेश्चन आया था। जैसे आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि किसने रिसेंटली अभी आईपीओ जनरेट किया था। तो पेटीएम ने रिसेंटली आईपीओ जनरेट किया था। मार्केट शेयर कितना था, ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे देखने को मिला था। इसके बाद डिजिटल पेमेंट इंडेक्स से एक क्वेश्चन आया था कि जुलाई 2021 में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कितना है। तो आपको मैं बता दूं, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है 30.2% इंक्रीज कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। आरबीआई के द्वारा से ये दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो किस तरीके का लेंड कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड देखिए, एसेट क्लास से आप 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इस तरीके से आप उसे एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, इस तरीके का सर्टिफिकेट में किस डेज का टेन्योर होता है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज में किस तरह का टेन्योर होता है। तो इस तरह का टेन्योर को क्या बोलते हैं, ट्रेजरी बिल बोलते हैं। इसके बाद बैंक जो मर्ज होके फॉर्म किया गया था, इंपीरियल बैंक, तो आप जानते होंगे इंपीरियल बैंक आगे जा करके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था। तो इंपीरियल बैंक 1921 में बना था। उस समय बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास मिल करके ये फॉर्मेशन हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। इसके बाद वर्ल्ड बैंक का चेयरपर्सन पूछा गया था। तो वर्ल्ड बैंक का जो चेयरपर्सन है वो है डेविड मेलपास, और एमडी एंड सीएफओ है वो है अंशुला कांत। अभी रिसेंटली इसमें मेंबर्स स्टेट्स है 189 स्टेट्स है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, प्लास्टिक कार्ड थ्रू विच बैंक सेट्स ए लिमिट फॉर इंडिविजुअल टू एक्सेस मनी। ये मुझे अच्छे से नहीं मिला, तो आपको अगर इसके बारे में नॉलेज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद लिमिट्स ऑफ द पेमेंट्स बैंक डिपॉजिट बिफोर द न्यू अमेंडमेंट। ठीक है, 1 लाख का जो अमेंडमेंट था, यानी कि अमेंडमेंट किया गया था, मतलब अब तो बढ़ा करके इसे 2 लाख कर दिया गया है। इनिशियल था कितना, 1 लाख रुपया। एनपीए का कुछ डेफिनेशन आया था। तो एनपीए मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसे बोलते हैं, अगर कोई लोन क्या हो जाए 90 डे पीरियड में उसका इंटरेस्ट या क्या हो, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ड्यू रहे, तो उसको क्या बोला जाता है, एनपीए बोला जाता है। इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस है, जैसे देख लीजिए, कौन से गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ था, तो यूनिवर्सल शैम्पू इंश्योरेंस ये है, प्राइवेट ओन्ड है। और किस बैंक ने नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडलिस्ट है उन्हें चूज किया गया है बैंकिंग फ्रॉड के लिए, कैंपेन के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चूज किया है। और अरमान डुप्लेंटिस ये कौन से, यानी कौन से खेल के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में खेले हैं। तो ये एथलेटिक्स है, ये पॉल वॉल्टर है। पॉल वॉल्टर मतलब एक तरह का स्टिक मिलेगा आपको, स्टिक का हाइट रहेगा, और यहाँ पे एक तरह का, यहाँ से आपको क्या है, यहाँ पे रेस करके आना है आपको स्पीड से,
और यहाँ से आपको फ्लाई यानी कि पार कर जाना है। तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं उन्हें पॉल वॉल्टर बोलते हैं। इसके बाद यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा दिया जाता है, जिसमें इंडिया का रैंक कितना था 122। तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट होगा इसमें। और एज ऑफ द सीनियर सिटीजन स्कीम से पूछा गया था, तो सीनियर सिटीजन स्कीम में 60 ईयर्स होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, अटल पेंशन योजना में जो आपका एज है उसको आगे का एज को बढ़ा करके 65 टू 70 कर दिया गया है। इसके बाद मैं तो बता दिया आपको, चलो आगे बढ़े किस बैंक का, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाँ, सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है, इन्वेस्टर है अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करे तो आपको कितना का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको 50 रुपये पर ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था। ये क्वेश्चन आया था सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर दिया। अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए थे तो मैंने आपसे टोटल 37 टू 38 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया आउट ऑफ द 40। अगर कोई और क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।